सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। साल भी खत्म होने वाला था और विराट शर्मा, जो दुर्लभ और बेशकीमती चीज़ों का कलेक्टर था, वो अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर काम कर रहा था। उस रात दिन से ही बड़ी बारिश हो रही थी। आसमान पर बिजली गूंज रही थी। पूरा शहर शायद पानी में भर गया था। तभी विराट को अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। वो अपनी खिड़की से झांक कर बाहर देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। वो अपने दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलता है। बाहर कोई नहीं होता, बस नीचे एक पुराना सा लकड़ी का डब्बा पड़ा हुआ होता है, बारिश में भीगा हुआ, अजीब सा। विराट उस डब्बे को ध्यान से देखता है। उस डब्बे को देखकर ही ये पता चल रहा था कि कम से कम 100 से 200 साल पुराना हो रहा होगा। उस लकड़ी के डब्बे पर बड़ी मुश्किल और जटिल नक्काशी करी गई थी और किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उस डब्बे के ऊपर एक नोट भी था जिसमें लिखा था, ये उपहार तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसे देखकर विराट के चेहरे पर एक उत्सुकता आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये तोहफा उसे उसके किसी प्रशंसक ने दिया है। पर रात गए इस समय, पर इसके बारे में विराट ज़्यादा नहीं सोचता। वो उस डब्बे को अंदर लाता है। उससे उसका पूरा फर्श गीला हो जाता है और उसे अपने ऑफिस के टेबल पर रख देता है। उस डिब्बे पर जो नक्काशी होती है वो काफ़ी अजीब होती है, पर उसे समझ नहीं आता वो क्या है। वो बड़े गौर से उस डिब्बे को देखता है। उसके पास कई दुर्लभ और प्राचीन चीज़ें पहले से मौजूद थी, पर इसके जैसा उसने कभी कुछ पहले नहीं देखा था। उसे शायद याद आ रहा था कि ये क्या है, पर वो पूरी तरह विश्वास के साथ नहीं कह सकता था। इसके बाद विराट उस डब्बे को पूरी तरह सुखाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। उसे खोलने के लिए शायद कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ता। विराट डब्बे को दूसरी तरह से खोलने की कोशिश करता है और तभी एक आवाज़ के साथ डिब्बा खुल जाता है और जैसे ही उस डिब्बे का ढक्कन खुलता है, एक ठंडी हवा कमरे पर दौड़ जाती है। उस डिब्बे के अंदर कई सारे खाने बने होते हैं। हर खाने में एक अजीब चीज़ रखी होती है। जैसे एक खाने में एक पुराने कांच की शीशी, अगले खाने में काफ़ी पुराने बाल, उसके अगले खाने में एक पुरानी तस्वीर जो बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी, और आखिरी खाने में शायद एक चिट्ठी। जैसे ही विराट उस चिट्ठी को छूने जाता है, उसकी उंगलियों में अजीब सी जलन महसूस होने लगती है। वो अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लेता है। उसे समझ नहीं आता कि ये चीज़ क्या है और इसका वो क्या करे, पर ये चीज़ बहुत आकर्षित थी और विराट को अब इसके बारे में और जानना था। विराट अब अपने ऑफिस में अलग अलग किताबें ढूंढने लगता है और इस डिब्बे के बारे में ढूंढने लगता है। तभी किसी किताब से उसे पता लगता है कि इस डिब्बे पे जो लिखा है वो हिब्रू भाषा में लिखा है। ये देखकर विराट अपने एक दोस्त कोहन को फ़ोन लगाता है। कोहन यहूदी होता है, यानी जूइश, और एक यहूदी पंडित होता है, प्रीस्ट, जिसे रबी भी कहा जाता है। विराट उसे फ़ोन करके उस डब्बे के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वो कैसा दिखता है और उसमें शायद हिब्रू में कुछ लिखा है। तो इसलिए वो कोहन से कहता है कि वो कल उससे आके मिले और उसे समझाए। लेकिन शायद कोहन को समझ आ गया था कि वो डब्बा क्या है। कोहन विराट को बड़ी गंभीर आवाज़ में समझाता है कि ये डब्बा कोई आम डब्बा नहीं है। इस डब्बे को डिबुक बॉक्स कहते हैं। डिबुक बॉक्स एक ऐसा ज़रिया होता है जो अशांत आत्माओं को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये डब्बे उन अशांत आत्माओं को
तब तक बांध के रखते हैं जब तक उस डब्बे को कोई खोल ना दे। पर अगर वो डब्बा खुल जाए तो इस डब्बे में फंसी हुई आत्मा अपने आसपास हाहाकार मचा देती है। ये सुन के विराट को थोड़ा डर ज़रूर लगता है, पर वो ये बात हंसी में उड़ा देता है और हंसते हंसते कोहन से कहता है कि अब तो उसने वो डब्बा खोल दिया, कोई बात नहीं, वो उसे कल आके मिल ले। पर ये रात कितनी भारी होने वाली थी उसके लिए, उसका अंदाज़ा इसे नहीं था। विराट वो डब्बा बंद करके अपने ऑफिस में रख देता है और उसे एक शीशे की अलमारी के अंदर रख देता है। रात में विराट के साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। करीब रात के 1 बजे विराट को ऐसी आवाज़ आती है कि मानो उसके हॉलवे में कोई चल रहा हो। विराट की ये आवाज़ सुन के आंखें खुलती है। वो बैठता है और खुद से ही कहता है, इस समय कौन हो सकता है? रामू काका को भी मैंने छुट्टी दे दी, 1 हफ्ते तक तो कोई भी नहीं है घर पे, फिर कोई चोर तो नहीं आया? विराट इसके बाद खुद को सतर्क करता है और फिर से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है, पर करीब करीब 10 मिनट तक उसे कोई आवाज़ नहीं आती। ये सुन के विराट को लगता है कि शायद उसका कोई वहम होगा। विराट लेटता है और जैसे ही करवट बदलता है उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। अब ये सुन के विराट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो हिम्मत करके अपने पलंग से उठता है और अपने हॉल की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही विराट अपने हॉलवे में कदम रखता है वो आवाज़ एकदम से चुप हो जाती है। विराट अब अंदर तक डर चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता ये क्या है, क्योंकि उसके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। विराट को अपने ऑफिस की तरफ से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है, मानो कोई काफ़ी दर्द में हो। विराट अपने हाथ में एक बैट लेके अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। वो अपने ऑफिस में घुसता है और लाइट ऑन करता है, पर पूरे ऑफिस में कुछ नहीं होता। फिर विराट की नज़र उस डी-बुक बॉक्स पर पड़ती है। उसका ढक्कन खुला हुआ होता है और वो अभी भी उसी शीशे की अलमारी के पीछे होता है और विराट को अच्छे से याद होता है कि उसने इसे बंद किया था। इसके बाद विराट अपने ऑफिस में चारों तरफ देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। एक बार फिर से पूरा घर देख के विराट को संतुष्टि मिलती है, पर जैसे ही विराट अपने कमरे में घुसता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पलंग की दीवार पर बड़ा बड़ा खून से लिखा हुआ होता है, अब तू गया। ये पढ़ते ही विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे एक अजीब सा डर लगने लगता है अपने ही घर में, और एक पल को उसे ऐसा लगता है कि शायद वो एक भयानक सपना देख रहा हो जिससे अभी वो उठेगा, पर वो सच था। इसके बाद उसके कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो जाती है और तभी विराट को अपने पीछे साफ साफ एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहता है, मैं उसे ले आया तेरे लिए। और ये सुनते ही विराट बेहोश हो जाता है। बेहोश होते होते विराट को एक औरत दिखाई देती है। अगले दिन विराट की आंख उसके पलंग पे खुलती है। वो चारों तरफ देखता है, सब कुछ पहले जैसा होता है। विराट को ऐसा लगता है कि शायद जो भी कल उसने देखा वो सब एक सपना था। शायद वो सपना ही था, क्योंकि जब विराट ने अपना ऑफिस देखा तो उसका ऑफिस भी बिल्कुल ठीक था। इसके बाद विराट तैयार होता है, अपने काम पे निकलने लगता है कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है।
वो देखता है तो उसका दोस्त कोहन बाहर खड़ा होता है। वो उसे अंदर लाता है और उसे उस डिबुक बॉक्स के पास ले जाता है। उस बॉक्स को देखते ही कोहन वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे पे डर और चिंता दोनों साफ साफ झलक रही थी। इसके बाद कोहन आराम से उस डिबुक बॉक्स के पास जाता है। वो उसे चारों तरफ से देखता है और विराट को कहता है, ये ठीक नहीं है, इसका असर शुरू हो गया है, तुझे इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाना होगा, वरना तेरा अंत बहुत नज़दीक है। विराट को समझ नहीं आता कि कोहन किस बारे में बात कर रहा है। तभी कोहन आगे बोलता है, ये डब्बा कोई आम डब्बा नहीं है, ये खौफनाक रहस्यों का रखवाला है और इन चीज़ों को इंसानों को नहीं छेड़ना चाहिए। इसको खोल कर तूने बहुत बड़ी गलती करी है और अगर इसे समय पर बंद नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। इस पर हिब्रू में लिखा है, जो इसे खोलेगा इसका श्राप उस पर लगेगा। तुझे ये नहीं खोलना चाहिए था। फिर इसके बाद विराट अपने अजीब सपने के बारे में कोहन को बताता है। कोहन उसे कहता है, ये सब सपना नहीं है, ये सब शुरुआत है। अगर तूने इसे जल्दी ख़त्म नहीं किया तो ये सपना बहुत जल्द हकीकत बन जाएगा। विराट काफ़ी डर जाता है। इसके बाद कोहन उसे कहता है, अक्सर डिबुक में अशांत आत्माएं होती हैं जो हमेशा कोई ना कोई बदला लेना चाहती हैं। तूने कुछ ऐसा किया है क्या जिसके लिए तुझसे कोई बदला लेना चाहे और इस हद तक चले जाए कि एक डिबुक बॉक्स बनाकर तुझे भेजे? विराट कहता है, डिबुक बॉक्स बना सकते हैं? कोहन कहता है, हाँ, ये बनाया जाता है बदला लेने के लिए। ये सुन के विराट शायद एक ऐसी याद में चला जाता है जो शायद वो कभी याद करना नहीं चाहता था। ये भाव कोहन उसके चेहरे पे पढ़ लेता है और उससे कहता है, क्या किया था तूने विराट? क्या है सच? अगर तू मुझे अब नहीं बताएगा तो मैं तेरी मदद इसके बाद कभी नहीं कर पाऊंगा। विराट हिचकिचाते हुए कहता है, कुछ नहीं किया मैंने। पर कोहन उसकी बात से संतुष्ट नहीं था। उसे पता था विराट कुछ छुपा रहा है। विराट के लाख मना करने के बाद भी कोहन विराट के साथ उसी घर में रुकता है और उससे कहता है कि जब तक विराट अपने सच को स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक कोहन भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद उस रात कोहन की नींद विराट की चीख से खुलती है। कोहन भागते हुए विराट के कमरे की तरफ जाता है तो देखता है कि विराट हवा में उड़ रहा होता है और वो डिबुक बॉक्स उसी कमरे में खुला हुआ रखा होता है। कोहन अपनी शक्ति के साथ उस डब्बे को बंद करने की कोशिश करता है पर वो डब्बा किसी वजह से कोहन पर कोई प्रहार नहीं करता। वो बस शायद विराट को ही ख़त्म करना चाहता था। कोहन कुछ समय के लिए उस डब्बे को बंद करता है और विराट को किसी तरह उस कमरे से बाहर ले जाता है। पर जैसे ही वो बाहर ले जाने के लिए विराट का हाथ पकड़ता है, कोहन को विराट की एक ऐसी याद दिखती है जो शायद विराट ने सबसे छुपाई हुई थी। आज से कम 2 साल पहले विराट का एक बिजनेस पार्टनर था, एरन बेकर, जो एक मालाबारी यहूदी था। एरन और विराट ने 8 साल पहले ये बिज़नेस शुरू किया था और तब से ही वो दोनों प्राचीन और अनोखे आर्टिफैक्ट्स को जमा किया करते थे। एरन हमेशा से ही एक रेयर जूइश आर्टिफैक्ट एट्स खाइम या ट्री ऑफ लाइफ को पाना चाहता था। इसके बारे में उसने विराट को बताया था और कैसे जल्द ही शायद उसे ये मिल सकता था। ये सुन के विराट के मन में लालच आ गया था। वो इस रेयर आर्टिफैक्ट को अपने पर्सनल कलेक्शन में चाहता था और इसे पाने के लिए उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। जब एरन को वो आर्टिफैक्ट मिल गया तो विराट ने एक नकली चोरी एरन के घर में प्लान की और जानबूझकर विराट ने एरन की बीवी और उसकी छोटी 3 साल की बच्ची को मरवा दिया और एरन को मरने के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद एरन का कोई अता पता नहीं लगा तो विराट को ये लगा
कि एरन भी शायद मर गया। लेकिन विराट गलत था। एरन उस दिन बच गया था और लीहा भी पूरी तरह नहीं मरी थी। अपनी पूरी दुनिया ख़त्म होता देख एरन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी बीवी ने मरते मरते एरन से ये कहा कि वो उसे एक डिबूक बॉक्स में बंद कर दे और विराट के घर भेज दे। एरन ये नहीं करना चाहता था, पर लीहा वैसे भी नहीं बच पाती। इसलिए एरन ने अपना बदला और अपनी बेटी और अपनी बीवी का बदला लेने के लिए ये कदम उठाया और उसने लीहा को एक डिबुक बॉक्स में बंद करके उस डिबुक की आत्मा बना दिया। अब कोहन को सबको समझ आ गया था कि विराट के साथ जो भी हो रहा था वो क्यों था। लीहा अपना और अपने परिवार का बदला लेने आई थी और एरन ही था जिसने ये डिबुक बॉक्स विराट के घर के बाहर उस रात रखा था। अब पूरे घर में लीहा की आत्मा ने कब्जा कर लिया होता है। घर की सारी बत्ती बंद हो जाती है। तभी लीहा कोहन से कहती है वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर कोई विराट और उसके बदले के बीच में आएगा तो वो नहीं बचेगा। कोहन अपनी सारी ताकत लगाता है विराट को बचाने के लिए, लेकिन कोहन विराट को नहीं बचा पाता। अगले दिन कोहन की आंख उस घर में खुलती है। वो घर अब पहले जैसा नहीं होता। विराट कहीं भी दूर दूर तक नहीं मिलता और वो डिबुक बॉक्स शायद अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, सिर्फ लीहा ही नहीं विराट की भी आत्मा को साथ लेकर। आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।